स्वागत है। आज हम जो है कि उषा हीरो शोरूम के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि किस तरह से वहां पे जो है कि सभी आदमियों से पैसा लूटा जाता है। ये बाइक जो आप देख रहे हैं, ये बाइक मैंने 5 सितंबर को जो है कि इस बाइक को लेने के लिए गया, फाइनेंस करवाने के लिए गया। तो वहाँ पे जो जिस फाइनेंस में गाड़ी लिया उस फाइनेंस का नाम है चोला फाइनेंस। वहाँ का जो भी कर्मचारी थे उनसे मैंने बात किया और ये गाड़ी का बात किया तो ये गाड़ी का कीमत 86,000 कुछ रुपया बताया नगद केस में। मैंने बोला डाउन पेमेंट कितना जमा करना पड़ेगा, तो जो भी चोला फाइनेंस के जो कर्मचारी थे उन्होंने बोला सब कुछ अपना कैलकुलेट करके हमको बताया कि 18,975 रुपया आपको देना होगा। तो मैंने पूछा कि इसका जो है कि किस्ती कितना लगेगा पर मंथ। उन्होंने कैलकुलेट कर बताया कि 3700 रुपया पर मंथ लगेगा आपको 23 महीना के लिए। मैंने बोला ओके ठीक है। तो उन्होंने जो है कि इस बाइक को गया, मतलब जब बाइक लेने के लिए गया तो जब पैसा काउंटर पर गए, कैश काउंटर पे जब मैंने कैश जमा करने के लिए गया कैश काउंटर पे, तो इस गाड़ी का कीमत 18,975 रुपया कागज़ में लिख के दिया था और वहाँ पे जाने के बाद जो है कि 20,075 रुपया हमसे पैसा लिया गया। उसका कोई एविडेंस मुझे नहीं मिला और मैंने इनके बारे में सवाल किया कि हमको पेपर में 18,975 रुपया लिख के दिया है, आप 20,075 रुपया क्यों ले रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये जो 1,000 जो भी एक्स्ट्रा रुपया लेते हैं ये नंबर प्लेट और ऑनर बुक जो आपके घर पे जाएंगे उसके लिए लेते हैं। मैंने बोला ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मैंने गाड़ी शोरूम में लिया और शोरूम में गाड़ी लिए तो नंबर प्लेट शोरूम ही देगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा सबके लिए नियम है यहाँ का। तो मैंने गाड़ी निकाल कर आया। जब हमको जो है कि बड़े कर्मचारी फ़ोन किए उषा शोरूम से, तो मैंने जो है कि मुझसे पूछा कि सर आप क्या काम करते हैं। तो मैंने बोला प्रेस में काम करता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि कितना पैसा लिया आपसे, तो मैंने बोला, लेकिन और एक पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो चोला फाइनेंस के लड़का था सूरज नाम का, वो लड़का का कर्मचारी का नाम था सूरज। उन्होंने हमको बोला था कि आपको अगर कोई सर फ़ोन करेंगे तो आप उसको बताइएगा कि 18,975 रुपया लिया है। लेकिन जब हमको ऊपर से फ़ोन आया बड़े कर्मचारी का, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आपसे कितना पैसा लिया गया। मैंने बोला कि पेपर में हमको जो है कि लिख के 18,975 रुपया दिया है, लेकिन पैसा जो है कि हमसे 20,075 रुपया लिया है। उसका भी मेरे पास एविडेंस है। मैं बिना एविडेंस का नहीं बोलता हूँ। मैं आपको जो है कि अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लूटा जाता है उषा शोरूम में। उसका भी एविडेंस मेरे पास है। हम आपको तुरंत साझा कर रहे हैं एविडेंस, जो भी एविडेंस है कि आपको मैं एविडेंस दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये जो स्क्रीन पर आप दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को 18,975 रुपया और 3700 रुपया 23 महीना के लिए लिखा हुआ है। जब मैंने कैश काउंटर पे, यहाँ देखिए कि ये डाउन पेमेंट लिखा हुआ है, डीपी लिखा हुआ है। डीपी का मतलब होता है डाउन पेमेंट। यहाँ पे 18,975 रुपया लिखा हुआ है। जब मैंने कैश काउंटर पर गया तो वहाँ पे 20,075 रुपया हमसे लिया गया। आप देख सकते हैं कि उसका भी एविडेंस मेरे पास मौजूद है। एविडेंस को भी मैंने साझा कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पे 3700 रुपया पर महीना किस्ती बांधा है 23 महीना के लिए। तो मुझे जब बड़े कर्मचारी फ़ोन किए तो मैंने उनको भी बोला कि ऐसे ऐसे सर हमसे पैसा लिया गया। तो उन्होंने बोला कि आपके पास कोई एविडेंस है। तो मैंने बोला बहुत सारे एविडेंस है मेरे पास। जहाँ पे कैश काउंटर पे पैसा दिया है तो वहाँ का जो है कि वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, फुटेज भी चेक कर लेंगे और उसका हम जो है कि वीडियो बना के डालेंगे। तो बड़े जो भी कर्मचारी थे उन्होंने, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, उन्होंने बोले कि ठीक है ये अवैध तरीक़ा से पैसा वसूली किया जाता है, सभी के साथ ऐसे गलत तरीके से पैसा लिया जाता है। तो मैंने फिर जो है कि जो चोला फाइनेंस के जो लड़का थे सूरज नाम का, उन्होंने हमको फ़ोन करके बोला कि भैया आप सर को क्या बोल दिया, आपको बोले थे हम 18,975 रुपया बताने के लिए, आप 20,075 रुपया क्यों बताए। तो मैंने उनसे सवाल किया कि मैंने तो पैसा वहाँ पे जो है कि 20,075 रुपया दिए हैं। हम आपके बात पे हम क्यों झूठ बोलेंगे। हमसे पैसा एक्स्ट्रा लिया, ज़्यादा पैसा लिया। आप 18,975 रुपया बोले थे देने के लिए और कैश काउंटर पे 20,075 रुपया लिया है। तो उन्होंने बोला कि भैया आप ये बात क्यों बोले कि आप पहले काहे न बोले कि हम प्रेस में हैं।
मैंने बोला कि मैं क्यों बोलूँगा। उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल करने लगे और वह जो कर्मचारी थे वह बोला कि आप अगर पहले हमको बोल देते कि हम प्रेस में हैं तो आपको लोन हम नहीं देते। हम बोले क्या इसका कोई रीज़न है, आप हमको बताइएगा क्या। उन्होंने बोला कि 3 आदमी को जो है हम लोन नहीं देते हैं। मैंने पूछा किसको किसको आप लोन नहीं देते हैं। उन्होंने बोला कि बिहार पुलिस, उसके बाद जो है कि वकील, जज और जो है पत्रकार को हम नहीं देते हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि बहुत सारे पत्रकार को मैंने बाइक निकलवाया है शोरूम से, चाहे टीवीएस शोरूम हो या बजाज शोरूम हो, मैंने सभी शोरूम से सभी पत्रकार को बाइक दिलवाया। ऐसा कोई नियम या कानून नहीं लिखा हुआ है कोई भी चीज़ में या कोई भी किताब या इतिहास में नहीं लिखा हुआ कि बिहार पुलिस और जो है कि जज, वकील, पत्रकार को लोन नहीं दिया जाता है। क्योंकि आप लोग ही बताइए कि ये 3 आदमी बेईमान है क्या। ये शोरूम ऐसा बोल रही है, उसके कर्मचारी बोल रहा है कि ये 3 आदमी को लोन नहीं देते हैं। पुलिस बेईमान है, जज वकील बेईमान है, पत्रकार बेईमान है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, उसका भी मेरे पास एविडेंस है। अभी हम आपको वह क्लिक भी सुना रहा हूँ, जिस तरह से उनके कर्मचारी हमसे बात किए, आप सुन सकते हैं। सुनिए, आपको हम सुना रहे हैं। देखिए अब जो है कि जो चोला फाइनेंस के जो कर्मचारी बोले हैं उसका हम कॉल रिकॉर्ड है, उसको भी मैं सुना रहा हूँ आपको। सुनिए, सुन लीजिए आप लोग। सुन लीजिए कि किस तरह से वो हमको बोल रहा है कि आप बोलिएगा हम प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे हैं। मैंने उनसे बोला कि मैं प्रिंटिंग प्रेस में काम नहीं करता हूं। और जो सूरज नाम का चोला फाइनेंस के जो कर्मचारी थे वो हमसे बोल रहे हैं कि भैया आप जो है कि बोलिएगा कि हम प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं। आप सुन सकते हैं, फिर से मैं आपको सुना रहा हूँ। सुनिए, बोल रहा है कि आप अगर पहले पत्रकार बोलते तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सुनिए आगे। देखिए कि आप लोग सुने, बोला कि न्यूज़ वाला और पुलिस और जज वकील को लोन नहीं दिया जाता है। उससे मैंने जब सवाल पूछा कि मैंने कई पत्रकार को मैंने बाइक दिलवाया है टीवीएस शोरूम से, बजाज शोरूम से, अब बताइए कि ये 3 आदमी बेईमान है। ये उषा शोरूम का जो है कि कर्मचारी बोल रहा है। और आगे हम आपको सुनाते हैं, आप लोग सुन लीजिए। आप पूरा इसका जो है कॉल रिकॉर्ड सुनिए।
टेंशन नहीं है। आप वीडियो बनाइए वो सब, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है प्रोफाइल रिजेक्ट हो गया। बोल दीजिएगा सर हम प्रिंटिंग प्रेस का काम करते, पहले टीचर थे, ठीक है। वो सब जो बनता है ना, ये सब क्या बोलते हैं, ये सब जो छपता है उसमें हम लोग छापते हैं, ठीक है। ऐसे बोलिएगा, ऐसे बोलिएगा। हाँ तो बोलेगा, आप बोले न्यूज में, बोलिएगा ना न्यूज मतलब सर वो सब देता है, लेता है, सब हम लोग वो सब काम देते हैं, मतलब वो वाला जो सब नहीं छपता है वो सब कंप्लेंट, तो ये का ये छापना होगा। आप पहले हम टीचर थे, हमसे पूछ लिया, आप उसको फिर झूठ करके बोलेंगे आप बताइए, तो बताइए आप कोई और बोले जो ऐसे हम काम कर रहे हैं। हमने आपके यहाँ दुकान में आपको बोले आप टीचर है, टीचर बोले हाँ टीचर। इस टाइम हम सिग्नेचर कर रहे थे, उस टाइम हम वो लड़का जो कैमरा मैन मेरा बैठा हुआ था, उसका कमर में से अरे भैया आपका व्हाट्सएप नंबर कौन सा है, देखिए हम देते हैं, हम कल 4 को अथी किए हैं, 4 को कैमरा में मेरे आगे पीछे चल रहा था और हम शूटिंग कर रहे थे रणभूमि में, हम आपको भेज देंगे क्लिप, वीडियो मेरा बना है, वो ऐड आ रहा है हीरो का, तो हमको क्या पता जो ये सब वो सब काम करता है, पूरा आदमी में आएगा, इंडिया में आएगा, वो ऐड नहीं आता यूट्यूब पर, उस टाइम हीरो तो का बंदे रहता है, हमको निकाल सकते बात करना पड़ेगा, जानते बड़ा लफड़ा लग गया लफड़ा सुलझाने के लिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो हम आते हैं, हाँ तो ऑफिस ऐसे भी चले मैनेज करिएगा, लेके आ जाइए, हाँ ठीक है। भैया देखिए भैया जितना जिंदगी होता है इसलिए हम बहुत कुछ जानते हैं, एक बाइक न सुनिए ना भैया, क्या नाम है आपका, बोलिए जब्बार जी है ना, आप यहाँ आइएगा, समझे, वीडियो का आदमी, वीडियो का कभी, ठीक है। आप सामने खड़ा रहिएगा, देखिएगा वो 1000 टका जो एकदम से लेता है, वो सब के लिए टेंशन नहीं है, मेन टेंशन हो गया लोन रिजेक्ट हो गया, ये हमको टेंशन हो गया, प्रोफाइल रिजेक्ट बता दिया, कैसे रिजेक्ट ना, यही जो न्यूज वाला आपको नहीं देते हम लोग, फला सिला इस टाइप का इंसान बोलिए नहीं, देखिए यही होता है, आप बोले ना वीडियो बना लेंगे, ये बना लेंगे, इधर सुनिए भैया, आप बोलिए ना आप क्या बात कर रहे हैं भैया, अरे भैया वो तो है, वो क्या कहते हैं कंपनी का आपको पता है कि ठीक है, अभी हम सबसे बात करते हैं, ऐसे बात कीजिए, हम बात ऐसे लेके बुलेट तक निकल रहे हैं, कल आइए ना, ये अकेले लेके आइए ना, ठीक है। आपने सुना कि किस तरह से जो है कि वहाँ का कर्मचारी बोला, मैं नहीं बोल रहा था, वह खुद बोल रहा था। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि उषा शोरूम जो है कि 3 आदमी को गाड़ी देना नहीं चाहती, आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे, मैं वहाँ पर भी जाके पूछूंगा सवाल कि प्रशासन, पत्रकार और जज वकील सबसे बड़ा बेईमान यही लोग है क्या, जिस तरह से उसका जो है कि बोल रहा है कि ये सबको नहीं देना चाहिए। अब आप लोगों ने सुना कि इसका रिकॉर्ड वीडियो, उसका कॉल रिकॉर्ड सुना है आपको कि वह हमको बोल रहा है कि भैया आप जो है कि बोलिए कि हम टीचर हैं, तो उसको मैंने बोला कि पहले तो हम टीचर जब थे बच्चे लोग को पढ़ा रहे थे, अभी टीचर नहीं है, वर्तमान में जो है हम वो बात बताए हैं। उन्होंने बहुत तरह से बोला कि आप बोलिएगा किराना दुकान है, आप तो सब कुछ सुने, ज़्यादा सुनाने से बेहतर है कि आप लोग को मैंने जो है कि कॉल रिकॉर्ड सुना दिया है। तो अगर आप लोग भी उषा शोरूम में गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो सावधान हो जाइए कि बहुत जो है कि अवैध तरीक़ा से पैसा लिया जाता है, गलत तरीक़ा से पैसा लिया जाता है। एक मोटरसाइकिल पे 3 से 4 हज़ार रुपया लूटा जाता है वहाँ पे। उसका मैं आपको पूरा एविडेंस भी दिखाया कि किस तरह से मतलब ये बाइक लिया था और उसका कर्मचारी इस तरह से मतलब मेरे साथ किस तरह से मेरे साथ बात किया, आप लोग खुद सुने हैं। तो इसके लिए जो है कि मैं शोरूम के पास भी जाके मतलब वैसा सब कर्मचारी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उषा शोरूम के लिए नियम कानून अलग बना हुआ है या सभी शोरूम का कानून जो है कि एक प्रकार है, सभी के लिए नियम कानून जो है कि बराबर होता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो चैनल पे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे जो है कि सभी गाड़ी लेने वाले जो है कि सावधान हो जाए। और ऐसे अगर कहीं पर कोई दिक्कत होता है, अगर अब गलत तरीक़ा से पैसा लेता है तो आप तुरंत
पत्रकार को फ़ोन कीजिए, उस जगह पे पहुंचकर जो है कि इसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।